पीएम मोदी ने तेल, गैस और उर्वरक के कम इस्तेमाल करने की जो अपील की है उसे देशभक्ति से जोड़ा। बार बार विदेशी मुद्रा भंडार को कम होने से बचाने की बात कही। सवाल यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होना क्यों पीएम को चिंतित कर रहा है, ये क्यों देश के लिए चिंता की बात है, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी ने कैसे बचत को देशभक्ति के साथ जोड़ दिया। देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। देश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई देशभक्ति की परिभाषा की खूब चर्चा है। सवाल ये कि 28 फरवरी से चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के 90 दिन बाद नरेंद्र मोदी को बचत की अपील देशवासियों से क्यों करनी पड़ी, बचत को देशभक्ति से क्यों जोड़ना पड़ा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत को देशभक्ति से जोड़ने वाली इस अपील की शुरुआत तेल के दाम से होती है। याद दिलाया कि भारत में तेल के कुएं नहीं हैं। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। पीएम मोदी ने अपनी जिन 7 अपीलों को देशभक्ति से जोड़ा, उनमें पेट्रोल, डीजल, गैस का इस्तेमाल कम करना, तेल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करना, मेट्रो में सफर, कारपूलिंग और ईवी गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठाकर ले जाने की अपील शामिल रही। पीएम मोदी ने हर परिवार से खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करने को भी कहा। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखने को कहा। शादियों, छुट्टियों और विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना भी पीएम ने देशहित बताया और 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दी। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत का मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग माना जाता है। देश में टैक्स भरने वाली यह अहम आबादी देश की खपत में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसीलिए पीएम ने सीधे आम लोगों से अपील की ताकि तेल, गैस, सोने और खाद खरीदने में ज्यादा जा रही विदेशी मुद्रा को कम किया जा सके। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। पीएम मोदी की तरफ से की गई इस अपील को राहुल गांधी ने नाकामी करार दिया। कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता है। कि भारत की स्थिति उस जहाज की तरह है कि पूरे दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है, सारे जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं और उस परिस्थिति में भी यदि हमारा जहाज आगे जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ तो झटके लगेंगे। तो कोई ये कहे कि इसके लिए सुनामी का दोष नहीं है, जहाज के कैप्टन का दोष है, तो मुझे लगता है ये उसकी दृष्टि का दोष है। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है।
कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है, वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है। 28 फरवरी से शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का युद्ध भारत के तेल के बिल को बढ़ाता जा रहा है। इस युद्ध की वजह से ही रसोई गैस से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो चुका है, लेकिन अब तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए। विपक्ष की तरफ से इसकी वजह 5 राज्यों के चुनाव बताए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बार बार विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की अपील की है। हॉर्मुज बंद होने से तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो प्रतिदिन 16 से 1700 करोड़ रुपए होता है। जंग के बाद से अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसे देखते हुए अलग अलग रिपोर्ट्स में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 24 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने की आशंका जताई जा चुकी है। तो सरकार व्यापार घाटा बढ़ने का डर दिखा रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पीएम की अपील चुनाव के बाद तेल के दाम में इजाफे की तैयारी से जुड़ी, जिसके लिए आम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए।